ज्योति दुल्हन के जोड़े में सजी सच्चाई सी अपने पति आनंद का इंतजार कर रही थी। शादी इतनी जल्दबाजी में हुई थी कि एक दूसरे को जानने समझने का मौका नहीं मिला था। शादी के वक्त भी न जाने क्यों ज्योति को आनंद का व्यवहार अजीब सा लग रहा था। फेरों के वक्त उसके पैर भी टकमगा रहे थे। पूछने पर आनंद की माँ कंचन जी ने कहा, बहुत थक गया है मेरा बेटा, अब सर पर बाप का हाथ तो है नहीं, इसीलिए सारा इंतजाम इसी के कंधे पर था। 3 दिन से सोया भी नहीं है बेचारा। ज्योति एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। जब अपने से ऊंचे घराने का रिश्ता खुद चलकर आया, वो भी बिना दहेज की मांग के, तो एक गरीब पिता के सर का बोझ ही हल्का हो गया था। ऊपर से लड़के की माँ के मीठे बोल ज्योति के परिवार वालों को इतने भाए कि अपनी बेटी की किस्मत पर उन्हें नाज होने लगा। उनका बस एक ही कहना था कि उन्हें शादी जल्दी करनी है, क्योंकि ज्योति को वो अपने घर की बहू बनाने के लिए बेकरार हैं। कंचन जी के इस विनम्र निवेदन को ज्योति का परिवार अपनी खुशकिस्मत मान रहा था। उनकी कहे अनुसार कुछ दिनों के अंदर ही ज्योति और आनंद की सगाई फिर शादी हो गई। ज्योति की सास ने बहू के आते ही जल्दी जल्दी सारे नेक चार करवा दिए। सब मेहमान भी जा चुके थे। रात को जब ज्योति अपने कमरे में आई तो काफ़ी देर तक आनंद का इंतज़ार करती रही, क्योंकि दोपहर के बाद उसने एक बार भी अपने पति को नहीं देखा था। काफ़ी देर बाद आनंद आया और बिना कुछ बोले करे ही बिस्तर पर लुढ़क गया, जैसे बहुत नशे में था। ज्योति उसे इस हालत में देखकर बहुत डर गई थी। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। ज्योति घबराते हुए कमरे से निकलकर अपनी सास के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। कंचन जी इस समय बहू को ऐसे देखकर बोली, क्या हुआ बहू, कुछ चाहिए क्या? जी वो माँ जी, आनंद जी बहुत नशे में है, आते ही बिस्तर पर गिर गए, आप चलकर देखिए। ज्योति घबराते हुए एक सांस में बोल पड़ी। लेकिन कंचन जी को ज्योति की बात सुनकर जैसे कोई हैरानी नहीं हुई। अरे नहीं नहीं, वो तो उसके दोस्तों ने थोड़ी बहुत पिला दी होगी, शादी ब्याह में तो ये सब होता ही है, कोई बात नहीं। और तुम यूँ जोर जोर से बोलकर बखेड़ा मत खड़ा करो। नई नवेली बहू का इस तरह पहले दिन ही घर में घूमना अच्छा नहीं लगता। जाओ अपने कमरे में जाओ। कमरे में जाकर सोफे पर बैठ गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मन का झंझावत शांत ही नहीं हो रहा था। सुबह ज्योति नहा धोकर तैयार हो गई, लेकिन आनंद अभी तक बेसुध पड़ा था। ज्योति उसके लिए चाय लेकर गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आनंद ने उसका हाथ झटकते हुए उसे धक्का दे दिया। 2-3 दिन हो गए थे, लेकिन आनंद का व्यवहार ज्योति के समझ में नहीं आ रहा था। सारा दिन घर पर पड़ा रहता था, न कोई काम करता था, न ही ढंग से बात करता था। हर रात नशे में चूर देर रात तक घर आता था। ज्योति कंचन जी से कुछ कहती तो कंचन जी कह देती, अरे अभी वो थका हुआ है, उसे आराम करने दे। ज्योति असमंजस में थी कि भला ये कैसी थकान है, शादी तो उसकी भी हुई है, लेकिन वो तो सुचारू रूप से सारे काम कर रही है। हफ्ता होने को आया तो ज्योति एक दिन बोली, आप काम पर नहीं जाएंगे क्या? कई दिन हो गए, क्या कारोबार में कोई नुकसान नहीं होता? ज्योति की बात पर आनंद चिल्ला उठा, क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है कि मैं घर में हूँ? मेरे बाप का कमाया हुआ बहुत पैसा है, फिर मैं काम पर क्यों जाऊँ? बेटा बहू की बहस सुनकर कंचन जी बीच में बोल उठी, बहू तुम्हें कोई खाने पहनने की कमी है क्या जो मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती हो? उसे काम करना होगा तो खुद कर लेगा, और यदि नहीं भी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब देख सुनकर ज्योति बहुत परेशान थी। एक रात तो वो घर ही नहीं आया तो ज्योति के सब्र का बांध टूट गया। माँ जी, ये सब क्या है? ना तो आपका बेटा कोई काम करता है और ना ही रात रात पर घर आता है। जब देखो तब नशे में धुत रहता है। क्या इसीलिए आप लोगों ने जल्दबाजी में शादी की थी? आपने हमें धोखा दिया है। बहू की बात सुनकर कंचन जी झुंझुला उठी, चुप कर बहू, अरे मेरा बेटा बड़े बाप की औलाद है, थोड़ी बहुत तयासी करता है तो कौन सी बड़ी बात हो गई? फिर अब तुम उसकी पत्नी हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है उसे संभालने का। पत्नी को अपने पति को वश में करना आना चाहिए। अरे हमने तो इसलिए उसकी शादी करवाई थी कि शादी के बाद वो संभल जाएगा, लेकिन तुम तो सारा दिन हमारे सर पर चढ़ी रहती हो।
शिकायत करना छोड़ कर उसे सुधारने में ध्यान दे। इतने दिन हो गए शादी को, लेकिन अभी तो उसे बांध नहीं पाई। कमी तो तुझ में है बहू, और दोष मेरे बेटे को दे रही हो। बस कीजिए माँ जी, अब सारी बात मेरी समझ में आ रही है। अपने बिगड़े हुए बेटे की शादी मुझसे आपने जानबूझकर जल्दबाजी में करवाई है। आपको पता था यदि भेद खुल गया तो आपके परिवार में कोई अपनी बेटी नहीं देगा। लेकिन माँ जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेगैरतमंद नहीं हैं। जिस बेटे को आप 25 साल तक नहीं सुधार पाई, बहू से उम्मीद करती हैं कि वो 5 दिन में ही आपके बेटे को सुधार दे। माफ कीजिए माँ जी, मैं कोई सुधार गृह नहीं हूँ जहाँ आपके बेटे का इलाज हो जाएगा। अपने बिगड़े हुए बेटे का इलाज करवाना चाहिए था, न कि उसकी शादी। आपको कोई हक नहीं था मेरी जिंदगी बर्बाद करने का। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसे एक मेहनती और प्यार करने वाला पति मिले, न कि पैसे वाला ससुराल। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है, मैं जा रही हूँ। आज मेरे पिताजी मुझे लेने आ रहे हैं और मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। आपका बिगड़ा हुआ बेटा आपको मुबारक हो। ज्योति के पिता दरवाजे पर खड़े थे। ज्योति ने अपनी अटैची उठाई और बिना देर किए अपने पिता के साथ चल पड़ी। कंचन जी हाथ मलती रह गईं। उन्होंने दाव तो चला था, लेकिन वो भूल गई थी कि झूठ के सहारे जिंदगी नहीं चलती। पैसे के बल पर सामान तो खरीदा जा सकता है, लेकिन रिश्ते और प्यार नहीं। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।